Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 ऑफ जनवरी से लेकर 4 ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी का भी आगाज़ हो गया है। और जिन सब की इस मंथ में इस टाइम पीरियड में बर्थडेज हैं, एक्वेरियंस आपका मंथ स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेज़ भी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आबाद रखे, शाद रखे, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो जो चेंजेस हैं वो जिस प्लैनेट का चेंज है वो है जी मरकरी। मरकरी अब चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में, मगर 1 ऑफ फरवरी को जा रहा है। डेफिनेटली जिस भी प्लैनेट की ट्रांजिट होती है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। एक और जो अच्छा चेंज आ रहा है, बेसिकली मैं बहुत डीपली इन चीज़ों की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी कोई प्लैनेट, नक्षत्रास की मैंने कभी ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन एक जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है, जिसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी में ना एक बड़ा अच्छा चेंज आएगा। आज मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी बात करूँगी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। आपको पता है मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी आप लोगों को उस हवाले से भी रीडिंग्स देती हूँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चेंज है। ये बेसिकली फरवरी से लेकर अप्रैल तक है और इसमें हम सब की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे जनाब। आपको पता है कि वीडियोस मेरी 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में होती है और आप लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अपनों के साथ शेयर करते हैं। ज़रूर करते रहा करें, उनको भी रहनुमाई मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, इससे मेरी जो है वो एक एप्रिसिएशन होती है। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आपको पता है कि एक नंबर आ रहा होता है, मुसलसल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो लोग लेना चाहते हैं, आप लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, मुझसे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रब्ता करने का सिर्फ एक वाहिद ये मीडियम है। और जब आप लोग रब्ता करते हैं तो फिर आपको तफसील बताई जाती है कि आप लोग जो भी रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो आप लोग की चॉइस होती है, आप लोग जो भी सेशंस लेना चाहते हैं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस। इस हफ्ते में आप लोगों के साथ क्या मामलात रहेंगे तो देखते हैं। एरीज जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स 29 ऑफ जनवरी से लेकर 4 ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी का चेंज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो के शुरू में, और ये भी बता चुकी हूँ कि अब आगे आइंदा आने वाला जो कुछ टाइम पीरियड है 3 ऑफ फरवरी के बाद, वो एक और तरीके से मुनफरिद मामलात को लेकर आएगा। जुपिटर अपनी पोजीशन नक्षत्रा वाइज चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एरीज से कहीं जा रहा है, एरीज में ही है, लेकिन चूंकि मैं वैदिक को फॉलो करती हूँ तो इसमें एक और बड़ा चेंज आ रहा है। थोड़ा सा पहले मैं इसके हवाले से आपको बताऊँगी, क्योंकि एरीज में ही जुपिटर है इस वक्त। अब हर प्लैनेट कुछ अरसे के बाद, जिसका मैंने कहा मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाती, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ। इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी पोजीशन बनती है जिसमें आप लोगों के अंदर एक ख़ुद के अंदर चेंज, यानी कि आप चाहेंगे कि बस अब मुझे अपनी लाइफ के ये मामलात को ख़ुद से चेंज करना है, जिसके आसार, या जिसको कहते हैं ना कि हम अभी से ही, यानी कि ये जो वक्त अभी शुरू होगा और तकरीबन पहली 2 के बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये चेंजेस लेकर आना, खुद से कोशिश करना। यानी कि जहाँ पे एक चीज़ की हम कहते हैं कि एक डेथ होती है और इंसान खुद से, डेथ मीन्स वो वाली डेथ नहीं, यानी कि आप कहते हैं कि यार नहीं मुझे ये इनिशिएटिव लेना है, फोर्सफुली लेना है, अपने मामलात को ठीक करना है। सिर्फ मेरे बताने का मकसद ये है कि अभी जो आजकल में, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आजकल में अगर थोड़ा सा एक परेशानी का आलम हो, या आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ख़ास तौर पे अपनी पर्सनालिटी को लेकर आपके अंदर कुछ चेंजेस अगर आ रहे हों, तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि दिस इज़ फॉर गुड, ये अच्छे के लिए है। और ये जो चेंज भी आ रहा है ये भी बहुत अच्छे के लिए है, क्योंकि जिस नक्षत्रा में जा रहा है ना, उसका लॉर्ड भी वीनस होता है।
या आपके पैसे के लिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए। आप में से बहुत से लोग तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड चेंज। अभी जो मरकरी की पोजीशन आपके 10वें घर में सन के साथ जा रही है, ये आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों के काम में यहाँ पे बेहतरी आएगी। अब अक्सर हमारे अगर मुल्क के ही हालात को देखा जाए तो बहुत से लोगों के जहन में सवाल पैदा होते हैं कि भाई ये किस तरह की बेहतरी है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है जो देखिए, इसको लॉन्गर टर्म में हमने देखना होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदे आते हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक अजीब सा परेशानी का आलम पैदा हुआ होता है। लेकिन यकीन कीजिए कि ये अल्टीमेटली बहुत से जो आप एरीज असेंडेंट हैं, मून साइन है, उनके लिए तो बड़ा ही बेहतरीन है। सन साइन भी, क्योंकि सन इस वक्त आपके 10वें घर में। आप लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनेगी। जो लोग बिजनेस कम्युनिटी से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, अचानक से कोई जॉब, पुरानी जो जॉब जा चुकी थी वो पोजीशंस वापस आएंगी। आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे मनाज़र बनेंगे कि आप खुद भी परेशान होंगे, यार ये तो मैंने सोचा नहीं। तो ऑफ़र्स आएंगी, काम की ऐसी ऑफ़र्स आ सकती हैं, जॉब्स की ऑफ़र आ सकती है। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बट ऐसी पोजीशंस, ऐसी सूरत हाल, ऐसे मामलात आते ज़रूर हैं। अब इस तरह मैंने कहा ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। पर्सनल लाइफ के हवाले से मैं आपको बता चुकी, बिकॉज़ ये आपकी इमोशनल लाइफ में एक बड़ा अच्छा सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है, ख़ास तौर पे 3 तारीख के बाद। हम रीडिंग आज 4 तारीख तक कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। मगर ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम शुरू होने जा रहा है। फिर जो लोग अपनी प्रेगनेंसीज़ के हवाले से, कंसेप्शंस के हवाले से कुछ नए मामलात में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। ट्रैवलिंग जो लोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। आपके काम का ताल्लुक आपके ट्रैवल से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो अल्टीमेटली ये एक बड़ा अच्छा है। बच्चों के हवाले से बहुत अच्छा है। आपके उनके रिलेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल ये एक अच्छे सफ़र का आगाज़ है। मगर इनिशियली क्या होता है कि जिस तरह आप समझ लीजिए कि कहते हैं ना, कोई तकलीफ़ हो और उसके बाद किसी चीज़ का ठीक होना। तो अगर शुरू में अगर आपके कोई मामलात या इन दिनों में अगर कोई आपके मामलात कहीं प्रॉब्लम में है, पेन में है, कुछ भी है, तो एक छोटा सा झटका होता है और उससे आप बड़े अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। यहाँ पे मेरी एक बात को समझिएगा, गिव अप मत कीजिएगा। डू नॉट गिव अप। अपने उस सफ़र को जारी रखिएगा एंड यू विल फील एन अमेजिंग रिजल्ट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, पहले कार्ड बड़ा अच्छा है। इट्स अबाउट योर क्या है, औलाद है, आपके बच्चे हैं, यहाँ प्रेगनेंसीज़ में हैं, बड़ी अच्छे मामला थे। और आपके बारे में इस वक्त क्या है, बड़ी गॉसिपिंग भी हो रही, चाहे आपकी फैमिली है, कैसे फैमिली में आपके बारे में आप कोई इलाज कराना चाह रहे हैं या आपकी कोई सुलह हुई है, किसी के साथ हुई है, बहुत अच्छे से मामला आता है। पैसों का मामला आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कोई बहुत देराना ख्वाहिश, कोई दुआ, कोई मुराद पूरी हुई है यहाँ पे। और इसमें समहाउ आइदर या आप कहीं ना कहीं गिल्टी हैं या अगला गिल्टी है, मगर अल्लाह ताला ने ना बड़ी खूबसूरती से कभी कभी आपके मामलात को समेटता है। अल्लाह ताला ऐसे समेट देता है कि आपको समझ ही नहीं आती, कि वो आप पे रहमत हो जाती है। तो कोई इस तरह के मामलात आपके पूरे हुए हैं और आप किसी से परेशान हैं, कुछ जैसा कोई नाफरमा बरदार है, डिसोबीडियंट जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसा कोई है ज़रूर। एनी हाउ जी, मैं इस वक्त आपको किसी सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी मूड में देखती हूँ, आप एंजॉय कर रहे हैं और कोई आप माफ़ी तलाफ़ी हुई है और ये कोई आपका मुकदमा भी हो सकता है। ये मुकदमा घर में लगाओ, बाहर लगाओ, बट कोई माफ़ी तलाफ़ी वाले बैलेंस हुई हैं चीज़ें आपकी। बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपने कोई अच्छा मूव लिया है, कुछ अच्छे सर्कमस्टांसिस में आप गए हैं। काम आपका इस वक्त आप कोई एक्सपेंशंस के बारे में सोच रहे हैं, चाहे या बैरून मुल्क जाएं या आप अपने कुछ शहर में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मगर आप कुछ एक्सपैंड करने के बाद किसी चीज़ को क्लोज़ करके दोबारा शुरू करना, या एक चीज़ को आपने ख़त्म किया, नई चीज़ को आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। और पेशेंसली चलें, स्लोली चलें और आप अच्छे फ़ैसले कर पाएंगे। रेस्टलेस ना हो। आपके फाइनेंसेस, रोमांस, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें
बेहतर हुई हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज एंड हियर वी गो। यस, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो आपको एक आपका मोमेंटम नहीं बनता है कि वाओ मुझे ऐसा करना है। आपकी एनर्जीज़ इस तरह की पॉजिटिव और बड़ी खूबसूरत किस्म की एनर्जीज़ बनी हुई है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। यस, आप आपके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्या कहूँ, एक नेचुरल एबिलिटी है, वेरी पॉजिटिव। और इसी तरह से अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस अगर आप एक मीडियम बन जाते हैं कभी कभी, वो आपकी एनर्जी है ना वो दूसरे लोग भी लेते हैं। तो अपने अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो शायद दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और अल्लाह ताला ने शायद आपको चूज़ किया हुआ है इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, ब्यूटीफुल आंसर। यकीन रखिए, बिलीव कीजिए अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे पहले, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन कीजिए। अल्लाह ताला सब खैर करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। इस नंबर पे आप सिर्फ अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ऐसे ही जनाब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स, मैसेजेस, दुआओं वाले बिल्कुल भेजते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट्स 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है। आप लोगों के आ जाएगा ये 9th हाउस में 1 फरवरी को। अच्छा जी, एक तो ट्रैवलिंग बड़े मज़े की रहेगी, आप लोग जो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे मामला आते हैं, मगर यहाँ पे पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा आप लोगों ने चेक वेक करके अच्छी तरह से रिकन्सिडर करके, जिसको मतलब अच्छी तरीके से, एक तो वो वाले मामला था आपने करने, वैसे भी फेवर्स फ्रॉम फादर, वर्क वाइज सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, आपने उधर थोड़ी सी कोताही, बल्कि हद से ज़्यादा कोताही नहीं करनी है। माइनर सर्जरीज, इंजरीज, वूंड, कट्स, इन सब चीज़ों का खदशा यहाँ पे होता है। वीडियो के स्टार्ट में मैं जुपिटर के हवाले से एक बात बता चुकी हूँ कि जुपिटर है एरीज में ही, आपका बनता 12वां घर है, मगर जुपिटर एक और अच्छे, इसको नक्षत्रा कहते हैं वैदिक में, एक बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है 3 तारीख के बाद। उसको पहले इस वक्त में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तकरीबन 3 तारीख से लेकर 3 फरवरी से लेकर अप्रैल की 11 तक रहेगा। ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है और ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है। ये तकरीबन सबके लिए अच्छी होगी, लेकिन चूंकि आपके 12वें घर में है, 12वां घर जो उनसे होता है ना, ये उसके फ़ायदे देने जा रहा है, यानी कि उसके फल देने जा रहा है। आप लोगों के लिए क्या मामला रहेंगे, मैं ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जा रही, सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके मुताबिक अपनी लाइफ में चीज़ों को वर्कआउट करें। इससे क्या नतीजे, क्या फ़ायदे मिलने जा रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट का टाइम है। यानी कि जो जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो जो आप चाह रहे थे, ख़ास तौर पे फाइनेंसिस में, यहाँ पे आपको उसकी फल मिलेंगे, आपके फ़ायदे मिलेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़रा तरद्दुद करना है, तवज्जो देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे। वो आपके रुके हुए काम, वो आपकी देराना ख्वाहिशात, आपके फाइनेंसिस, स्पेशली जिनके प्रॉपर्टी मैटर्स थे, फाइनेंसिस थे, जो लोग लिटिगेशन में फंसे हुए थे, जिनके फिर से आ जाते हैं, जो कि ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त जा रहे थे, रुका हुआ काम था, स्टक था, कोई सुन नहीं रहा था, वो बड़े से बड़े ओहदे पे कोई था, आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो जनाब यहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, आपके मामलात बेहतर होंगे। और यहाँ तक कि आप लोगों को यूँ समझ लीजिए कि चाहे आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, चाहे आप इतनी देर से किसी को यहाँ तक हम कहते हैं मिन्नतें गा रहे हैं और कोई आपकी नहीं सुनता है, मैं ये इस तरह से आपको बयान करी क्योंकि होता क्या है,
पोजीशन पे आने से, ये जो चंद दिन पहले की सूरत हाल होती है, समटाइम्स वी गेट इनटू पेन, क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन बन रही है जहाँ पे इसको हम कहते हैं कि पहले तो इसी पेन मिलती है, पेन के बाद गेन है। तो इस टाइम पीरियड पे आपने गिव अप नहीं करना। मैं सिर्फ साथ साथ हर एक को आज ये बताऊंगी कि आपने गिव अप नहीं करना है, और छोटी सी छोटी भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, हैसल आ रहा है, उलझन आ रही है, उसको आपने कहते हैं बाईपास भी नहीं करने की कोशिश होती है, बस आपने उसको गो थ्रू करना। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, उस प्रोसेस से गुजर जाइएगा। ट्रस्ट मी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो जो चीज़ आपको इतनी देर से उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे और आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, ये टाइम सॉल्यूशंस मिलने का है। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ना सिर्फ ये ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ से नहीं गुजरते, मैं भी गुजरी हूँ, हर कोई गुजरता है इस प्रोसेस से, हर कोई गुजरता है। और ये आपको इस चीज़ का कहते हैं रिजल्ट्स आफ्टर कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग। आप चाहे अकेले होके कर रहे हों, आपकी कोई चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं, ऐसे लग रहा था जिस तरह, फिर से कह रही हूँ, कार्ड्स ऐसे रेजोनेट कर रहे होते, आप जिस तरह किसी चीज़ के बहुत करीब थे, सेलिब्रेशन मूड में थे, मगर एकदम से कोई चीज़ स्टक हुई, आप आइसोलेशन में गए, आप तन्हाई में गए। यहाँ तक कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, अभी आइसोलेशन डिफरेंट किस्म की होती है, यहाँ पे कोई तन्हाई, जेल, कैद, कोई इस टाइप की चीज़ ज़रूरी नहीं होता वाकई किसी जेल कैद में हो। आप अपने घर में भी समटाइम्स या अपने किसी ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आई गॉट आइसोलेटेड। आप हो सकता है बाहर कहीं जाना चाह रहे हो, आप नहीं जा रहे हैं, क्या है, आप कोई किसी ऐसी सिचुएशन में, मुझे लगता है या माजी में कहीं कैद हो गए, किसी सोच में कैद हो गए, किसी मोहब्बत में हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आई है, मगर मुझे आप काफ़ी रंजीदा लगते हैं और आप किसी के साथ अपनी चीज़ को शायद शेयर नहीं करना चाह रहे थे, आप अपने हद तक रखना चाह रहे थे, बट इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अकेले काफ़ी मरहले तय कर जाएंगे। अगर आप अकेले भी हैं, उसकी इंटेंसिटी इस वक्त आपको काफ़ी शिद्दत में आएगी, इस कुछ दिनों में हो सकता है। हाँ, कोई आपकी लाइफ में है ज़रूर जिसने आपके, क्या कहूँ, आपकी बहन ही बजाई हुई एक तरह से, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। आपको उसको बहुत ज़्यादा ना तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इग्नोर करें, आपको उसको बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में आपको उसको टोटली इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज समवन इज़ प्लेइंग विद योर माइंड कॉन्स्टेंटली। एक रिपीटेड सर्कल लग रहा है, और शायद इसी वजह से आप आइसोलेशन में हैं। आप मुझे बहुत आइसोलेशन में लगते हैं। शायद समटाइम्स होता है ना, बहुत लोगों के होते हुए भी हम अकेले हैं। मे बी इट्स अबाउट आपकी कोई औलाद का मामला ही लग रहा है, या आपको कोई बहुत ऐसा है जिस तरह आपसे, आपने किसी से बहुत इश्क कर लिया है, मोहब्बत कर ली है, कोई इस टाइप की कोई मुझे पर्सनालिटी लगती है। अच्छा जी, आप अपने पर तवज्जो दें, अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें। और ये मुझे क्यों लग रहा है कि या तो आपको कोई ऐसे मसाइल हैं जिसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन है, किडनी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, और उसकी वजह से एकदम से क्या है, एकदम से आप आंधी तूफान से गुजरते, कोई सर्कुलेशन सी कोई चीज़ लगती है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और शायद इस चीज़ को आपने काफ़ी अरसे से इग्नोर किया हुआ था, तवज्जो नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट्स, नतीजे मिलेंगे। बट यू हैव टू, कहते हैं आपको कोई स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द बुक्स, कुछ इस टाइप की चीज़ों के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। और बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ से जाएंगे, उसको मैं क्या कहूँ, इधर उधर के फजूल के लोग। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप किसी चीज़ को मुसलसल बहुत सोच रहे हैं। ये चीज़ भी इस वक्त आपकी इस सिचुएशन का बाइस बनी हुई है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज एंड हियर वी गो। ओके जी, आप ऐसा लगता है जिस तरह बहुत कोई किसी क्लाइमेक्स या किसी मूवी का कुछ क्लाइमेक्स है, कुछ इस टाइप की आप सिचुएशन पे जाना चाह रहे हैं, या आपकी अप्रोच ऐसी हुई है कि बस आज अभी इसी वक्त कोई नतीजा मिले।
तो आप फायरी बहुत पोजीशन या फायरी माइंड बहुत हुआ हुआ है, यू नीड टू स्लो डाउन। आपकी इमोशंस इस वक्त अच्छे खासे डिस्टर्ब है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यस, क्लियर योरसेल्फ। कहते हैं बहुत सी चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी में हमें, या जिसको हम टॉक्सिक एनर्जीज कहते हैं, रिलीज़ करनी होती हैं, ताकि वो इतनी जो आपने चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली है ना, वो शायद उससे बहुत सा कसूर किसी और का नहीं, काफ़ी हद तक शायद आपका अपना है। सो यू नीड टू रिलीज़ दोज एनर्जी। नाउ लेट्स सी वन मोर, पिक अप द कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छे अच्छे मैसेजेस कीजिए, दुआएं दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जनाब 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, 1 को है, और जनाब ये चला जाएगा इनटू कैप्रिकॉर्न। आप लोगों का बनता है ये 8वां घर। अच्छा जी, अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपके 7th हाउस से एक और प्लैनेट आ गया आपके 8वें घर में, मगर अभी 7वें घर में वीनस भी है, मार्स भी है। कहने को ये बड़ी अच्छी पोजीशन भी है, लेकिन ऑन द अदर साइड थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वीडियो को अगर आप शुरू से देखेंगे तो मैंने एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ आप लोगों को दी है, और वो दी है प्लैनेट जुपिटर के हवाले से। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक न्यूज़। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है, बिकॉज ये एक ब्लेसिंग का भी टाइम है, लॉट ऑफ गुड ब्लेसिंग, और ये सिलसिला कुछ अप्रैल तक चलने वाला है। और अभी अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस यकीनन बेहतर होने वाले हैं। जिन लोगों की लाइफ में कुछ इनहेरिटेंस वाले मामलात हैं, बिल्कुल आएंगे। जो लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, जिनका काम ही सडन, क्योंकि यहाँ पे सडन गेन्स आपको आएंगे, स्पेशली उन लोगों को फेवर्स मिलने वाली हैं जिनके कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं, या सेविंग्स करने वाले हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में एज अ सेविंग लेते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ फ़ायदे बिल्कुल होने जा रहे हैं, और ये इसको हम कहते हैं एक ब्लेसिंग वाला टाइम है। जुपिटर एज इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग, जुपिटर की पोजीशन बड़ी अच्छी होने जा रही है। मैं इसलिए कह रही वीडियो को शुरू से देखिए, क्योंकि हर ज़ोडिक साइड में बताना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन वक्त शुरू होने जा रहा है उस सेंस में, क्योंकि ये एक पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, नक्षत्र वाइज बताया मैंने। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे एक और जो यहाँ पे सिचुएशन आएगी आपकी पर्सनल लाइफ में आएगी। पर्सनल लाइफ में दोज हु आर सिंगल, आप लोग की शादी, रिश्ते, मंगनी, बड़े अच्छे मामला आएंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे आप लोगों ने बग़ैर कंपैटिबिलिटी चेक कराए बिल्कुल किसी तरह से नहीं आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग आएंगे, मल्टीपल रिश्ते भी आ सकते हैं, लव अफेयर्स भी आ सकते हैं, बहुत सी स्टोरीज़ यहाँ पे चल सकती हैं। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड आप लोगों ने करना कि यहाँ पे बहुत से लोग आपकी तरफ, इसको कहते हैं, ये आप लोगों के अंदर इसको कहते हैं अट्रैक्शन बहुत आई होगी, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी अपनी पर्सनैलिटी इस वक्त बड़ी अच्छी बेहतरीन होगी, और जिस वक्त ऐसा टाइम चल रहा होता है तो आप लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी में एक ही रूल है, ओनली वन रूल। आप लोग जब भी ऐसे किसी फेज़ में हो जहाँ पे रिश्ते, प्रपोजल जैसी बात चल रही हो, हमेशा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, उसके बगैर नहीं चल रहा है, क्योंकि वीनस भी है, मार्स भी है। और जिनके रिश्ते इस वक्त अच्छे खासे स्टेक पे लगे हुए हैं, बिल्कुल रिश्ते ख़त्म होने की तरफ बात चल रही है, ऐसे कपल्स बिल्कुल इस वक्त होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्स चीज़ों को में गर्व, क्योंकि ये रिश्तों को ख़त्म करता है, नए रिश्तों में लेकर जाता है। आपके लिए ऐसी सिचुएशन जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स है, रिश्तों में हैं,
कुछ ऊंचा नीची बात चल रही है, आपके लिए ऐसे मामला आएंगे। प्लस उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी ऐसी पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ही मामला होंगे। तो अपनी प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़, इवन काम में भी ज़रूरी होता है, वर्क पार्टनर्स के साथ भी कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जितनी आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है ना कि आप किसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उतना ही आपका वर्क पार्टनर इम्पॉर्टेंट होता है। भाई जिसके साथ आपके पैसे स्टेक पे लगे होते हैं, आपका काम स्टेक पे लगा होता है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऑलवेज मेक कंपैटिबिलिटीज़ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाकी आप लोग थोड़ा सा ज़रा सेहत की तरफ तवज्जो साथ साथ रखिएगा। सेहत में वो प्रॉब्लम्स जो कि इससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती रही, या वक्तन जो मतलब ट्रिगर करने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इस वक्त आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, ये एक सजेशन भी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसे वरीड लगते हैं, डिस्टर्ब लगते हैं किसी अपनी फैमिली मैटर को लेकर। कोई फैमिली में आपकी क्या है, कोई लड़ाई चल रही है, या कोई डिस्प्यूट है, पैसों को लेकर भी हो सकता है। आपके फाइनेंसिस, कोई जॉइंट वेंचर है, कोई जॉइंटली आप लोगों ने काम किया हुआ है, या आप पैसे कहीं पे लगा बैठे हैं, आपको उसकी फ़िक्र लगी हुई है। आप हैं बहुत क्रिएटिव, आपको अंदर ही अंदर किसी चीज़ का गम है। ऐसा भी लगता है कि जिस तरह समवन इज़ क्या है, कोई बीमार है, या आपके पैसे जॉइंटली लगे हुए हैं कहीं, आप उस चीज़ को लेकर फ़िक्रमंद हैं। बट ऊपर से आप मुझे बहुत खुश पार्टी करते हुए, बड़े कोई सेलिब्रेशन में भी नज़र आते हैं। ऐसे लगता है यू आर लिविंग टू लाइव्स, वन पर्सन लिविंग टू लाइव्स, इट सीम्स लाइक दिस। अच्छा जी, कहीं पे आप मुझे कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। ओके, ये ऐसा लगता है जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है एंड यू हैव मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल चॉइसेस। इसी तरह से आप कहीं पे मुझे मल्टीपल ऑफर्स हैं या मल्टीपल चॉइस। इस वक्त आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं किसी चीज़ में, आइदर इट कुड बी एनी पर्सन एज वेल। और मुझे हर चीज़ आपके सामने परफेक्ट लग रही है। आपको लगता है ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। जिस तरह कोई ऑफ़र होती है ना, वो भी परफेक्ट लग रही है, कोई पर्सन है तो वो भी परफेक्ट लग रहा है। आपको इस वक्त बहुत से लोग ट्रिकी लग रहे हैं अपनी लाइफ में। यू आर बीइंग वेरी वाइज। आप इस वक्त बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपकी अकल काम कर रही है। आपको बहुत से लोग इस वक्त थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं, इनसिक्योर हुए हैं। शायद बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हुए हैं, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इस वक्त बहुत बेहतर हैं। बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हैं। इट्स बेटर कि आप अपने आपको ना थोड़ा सा, वही है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप इस वक्त कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहे। ऐसे लगता है कि जिस तरह पीपल आर ऑल अराउंड यू, लोग आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द हैं। कुछ लोग आपसे हद से ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आपके फाइनेंसिस को देख कर इनसिक्योर हैं। और आप मुझे एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ में नज़र आते हैं, बट शायद बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हुए हैं, आपके पैसों की वजह से इनसिक्योर हैं। आप भी शायद कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, विच ऑनेस्टली मुझे इस वक्त कोई बहुत अच्छे वो एक्शंस नज़र नहीं आते हैं। होल्ड ऑन योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करने की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जहाँ पे बहुत प्यार मोहब्बत वाला कोई बात है, आप किसी रिश्ते से मुझे बहुत ज़्यादा बेजार लगते हैं, यू वांट टू, आप अपने उन कनेक्शंस को कट ऑफ करना चाहते हैं, जबकि मुझे लगता है कि शायद फौरी तौर पे आपको इतने बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे फेथ रखिए, बट वही बात आ जाती है, शायद फ़ौरन इतने बड़े बड़े फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी वन मोर मैसेज, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी,
Okay, yes, you are a very powerful but a very soft person as well. और इस वक्त आप मुझे बड़े सेफ लग रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत सेफ लग रहे हैं, और जो भी आप इस वक्त स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन साथ साथ अपने लिए कुछ कहते हैं, किसी और चीज़ को भी ढूंढिए, किसी और नॉलेज, एनर्जी, किसी और चीज़ को भी साथ साथ रास्ते को तलाश करते रहिए। या समटाइम्स हम जिधर भी जा रहे होते हैं, जो भी हेल्प ले रहे होते हैं, हम उसको रोक देते हैं, या दोबारा कनेक्शन नहीं बनाते हैं। मेरा हाल है आपको या नया कोई कनेक्शन ही ढूंढते, बेहतर कनेक्शन ही ढूंढते, मेरा हाल है यू शुड डू दैट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी वन, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए जी सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर उसी तरह से यकीन रखिए कि अल्लाह बेहतरी फरमाने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिस नंबर पे कर सकते हैं वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कॉल कीजिए, आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी, मगर सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे प्यारे मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब के लिए ऐसे ही करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, फर्स्ट को हो रही है, कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, आपका 7th हाउस बनता है। इसके अलावा जो एक और बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है, 3rd को आ रहा है, वो जुपिटर की पोजीशन एक डिफरेंट नक्षत्र में जा रही है। वीडियो को आपने शुरू से देखना है, मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इंडिविजुअली हर एक में ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि वो क्या चेंज है, मगर आपको बताऊंगी ज़रूर इसी आपके एक्सप्लेन करते हुए कि आपके लिए वो क्या चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रोमिनेंट चेंज है, बड़ा पॉजिटिव चेंज है ये। एक तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, 7वें घर का चेंज है ना ये, तो आपकी पास्ट लाइफ से बड़े मामलात पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये कभी कभी इतने पॉजिटिव होते हैं, कहते हैं ना, सो गुड टू बी ट्रू, कि यार मेरी लाइफ में कोई इतना पॉजिटिवली वापस आ रहा है, मेरे लिए इतने अच्छे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं। जो रिश्ते आपके टूटे हुए होते हैं, या इसको हम लव अफेयर्स भी कहते हैं, रिश्ते टूटे हुए भी कहते हैं, पार्टनरशिप्स भी कहते हैं, आपका एक इमेज रीबिल्ड भी कहते हैं, जो आपका एक इमेज दुनिया के लिए होता है, ख़ासतौर पे जो लोग लाइमलाइट में होते हैं, कुछ इससे सर्कमस्टांसेस में होते हैं। एक तो ये बड़ा पॉजिटिव एक पहलू यहाँ पे निकलेगा। उसकी एक और वजह यही जुपिटर की अच्छी पोजीशन में जाना है। आप अपने बारे में खुद भी सोचेंगे, इसको हम कहते हैं कि आप सेल्फ कथारसिस भी करते हो। ये आजकल में हो रहा होगा आपके साथ कि यार मुझे अपनी लाइफ में कैसे अच्छे मामलात को लेकर आना है, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी, क्योंकि ये जो भी वक्त चल रहा है ना, ये आपको थोड़े थोड़े झटके, या झटके का मतलब नेगेटिव आपने नहीं लेना है, सिर्फ इसको यूँ समझ लीजिएगा कि अगर कुछ नेगेटिव पहलू यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव मामला चल रहे हैं, उसमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके चीज़ें बड़ी अच्छी पॉजिटिव होने जा रही हैं। और ये अगले 2 महीने का टाइम है, यानी कि ये कुछ अप्रैल तक ये वक्त चलेगा, 11 अप्रैल तक है। ये एक ऐसे नक्षत्र में जुपिटर की पोजीशन जा रही है जो कि जिसका अपने घर, उसका लॉर्ड बेसिकली वीनस होता है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, ये आपकी इसके होते विश फुलफिलमेंट का टाइम है। क्योंकि आपके, अब मैं फिर से बहुत एक्सप्लेन करूँगी तो ज़रा लोग, हम यहाँ पे ज़रा कन्फ्यूजन बहुत आ जाती है, मैं सिर्फ उसको ज़रा शॉर्ट करके बता रही हूँ प्रिसाइजली, कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इस वक्त से आप लोग बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। आपके घर के मामलात अच्छे होंगे, आपके घर के रिलेशंस अच्छे होंगे, यहाँ तक कि एक्सपेंस आते ज़रूर है, लेकिन इसको कहते हैं कोई कमरे की रेनोवेशन, कोई इस तरह के मामलात,
और यहाँ तक आप अगर कोई बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपकी कोई प्रमोशंस हैं, आपकी बेहतरी है, आप अपने ऊपर खर्चा करना चाहें तो, हालांकि ये होती बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये आपको एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव पोजीशन में लेकर जाते हैं। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे मामलात आते हैं, आपके अपने माइंड में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज ये एक, इसको हम हीलिंग का टाइम भी कहते हैं। जुपिटर की ये पोजीशन आपको सेल्फ हीलिंग में भी लेकर जाती है, जिस तरह मैंने कहा सेल्फ कैथारसिस होते हैं, ऐसे सेल्फ हीलिंग में लेकर जाती है। सो यू want to think about yourself good। इनफैक्ट आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपकी अपनी फैमिली के लोग होते हैं, आपकी औलाद होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, फैमिली, घर की लाइफ, उसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं। रेनोवेशंस भी आती हैं, कोई इधर की चीज़ उधर उधर, यानी कि आप अपने घर को भी यहाँ तक के चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इसी वक्त में आती हैं। ये एक लंबे वक्त के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसका वक्त शुरू हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छे मामला आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपको यकीनन किसी की गाइडेंस मिली है और आप आपका कॉन्शियस लेवल इस वक्त एक हद से ज़्यादा अलर्ट है। सो नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, आप किसी स्ट्रेस लेवल में मुझे एक हद से ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी ऐसे शख्स का कमबैक हुआ है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्या है, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में थे, बेहतर जा रहे थे, किसी ऐसे शख्स का कमबैक हुआ है थोड़ा सा, जिसका क्या उसे कहना चाहिए, मैं मेंटल लेवल तो नहीं कहती, लेकिन उसको कोई मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, उसको किसी मेंटल हेल्प की ज़रूरत है। एंड यू हैड ट्राइड योर लेवल बेस्ट इन द पास्ट में भी, आप उसकी हेल्प करना चाहते थे, आप उसको हेल्प देना चाहते थे, और मे बी यहाँ पे शायद आप अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है। मे बी यू आर फीलिंग फटीग, टायर्ड, स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी, और इसी सिचुएशन से रिलेटेड ये जो फटीग, टायर्डनेस, एंग्जाइटी, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। आई थिंक शायद 1-2 महीने पहले की ही वो वीडियो होगी, जिससे मैंने एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इन सब के बारे में बड़ा ब्रीफली बताया, और ऐसी सूरत में क्या हेल्प लेनी चाहिए। मेरे NLP के सेशंस होते हैं, सब कुछ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, हेल्प लीजिए। अच्छा जी, आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त मुकाबलेबाजी करना चाहता है, और ये आपकी कोई बहुत करीबी है, बहुत करीबी में भी इतना करीबी कि आप कहेंगे मेरा बहन है, भाई है, औलाद है, क्या है, ऐसी कोई मुकाबलेबाजी है, जबकि मुकाबला करना बनता नहीं है। इस सिचुएशन में मुकाबले की कोई बात, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बाय द वे। अब वो कंपैरिजन भी क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसा कंपटीशन सा है। कोई इस हद तक आपके साथ ऐसी सिचुएशन में आया हुआ है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस तरह मे बी यू गाइज आर क्या है, बहनों की तरह हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या है, बस इस तरह से कोई रिलेशन है। और तो मैं आपको इस वक्त बहुत ब्लेस्ड देखती हूँ। आपको ट्रैवल करना चाह रहे, ट्रैवल पे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही शायद आपका कोई प्रोफेशन भी हो, या आप अपनी सिचुएशन को, जगह को चेंज करना चाह रहे हैं, एंड इट्स अ ह्यूज चेंज। और आप डिस्टेंस पे जाएंगे, आपको डिस्टेंस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस पे जाने से आपकी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अनकरीब आपको कोई मैसेज ऐसा आने वाला है। आपकी क्या है, कोई ड्यूटी चेंज होने वाली है, या आपको कैसा मैसेज आने वाला है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, और मेडिटेशंस क्या होती हैं, इस चीज़ के बारे में मैं अक्सर बताती रहती हूँ। मेडिटेशंस जिस तरह, एक तो मैं NLP के जो सेशंस होते हैं उसमें जो लोग लेते हैं मुझसे सेशंस, उसमें मैं बताती हूँ। और मेडिटेशंस ये डिफरेंट जो क्वाड्स होते हैं, इनके थ्रू मैं अपने सेशंस में बताती हूँ, ये आप कैसे अपने पास रखें, इनके थ्रू आप कैसे मेडिटेशंस कर सकते हैं। बाकी कुछ अल्लाह के नामों के साथ आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो जितनी हमारी ये जो
पोर्स होते हैं, जो एनर्जीज़ होती है, इसको किस तरीके से लोग एब्जॉर्ब करते हैं। कभी जो मेरे NLP के फिर कोई और वीडियो बनाऊंगी उससे मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से बताऊंगी। मैं काफ़ी बताती रहती हूँ, स्पेशली अपने जो सेशंस होते हैं, क्योंकि जनरली कैसे मेडिटेट करते हैं, जब आपकी कोई प्लैनेट की पोजीशन इस तरह की हो तो उसके साथ कैसे मेडिटेशंस की जाती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देन आप देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ जनाब आप मुझसे बात कर सकते हैं। NLP के सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, आप अपने जायचे बनवाना चाहते हो, बर्थ चार्ट रीडिंग जिसको कहते हैं, एनीथिंग बिल्कुल आप जान सकते हैं। हीलिंग्स हों, रेमेडीज़ हों, बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर जैसे मैंने बताया है, सिर्फ इस नंबर पे मैं बार बार मेंशन करती हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर है जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया जो आप लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और इसी तरह से जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।